आज के इस वीडियो में जो है हम लोग संस्कृत का यानी कि 10th क्लास का संस्कृत का दूसरा चैप्टर जो हम लोग इसमें शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी इस वीडियो को देखकर आराम से ये जो है एकदम शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। ये एकदम अगर इस क्लास को कर लेते हैं तो आपको एक भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए इसमें जो है पहला है पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में बखान किया गया है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, वो किसके शासन में कितना समृद्ध हुआ, इसके बारे में ये जो है पटना के ही बारे में इसमें बताया गया है, केवल पटना के बारे में। ठीक है, ठीक है। देखिए इधर कह रहा है बिहार यानी कि बिहार राज्य की राजधानी है पटना, यानी कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है हमारा। उसके बाद जो है पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था। पटना का प्राचीन नाम कौन क्या था, तो पाटलिपुत्र, या पुराना नाम कह दिया जाए तो भी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का महत्व सभी कालों में रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही काल में रहा है, हर एक जितने भी काल है उसमें ये पाटलिपुत्र का महत्व रहा है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र था, यानी कि ऐसा नहीं कि इस समय था, इस समय के अलावा इस जितने भी प्राचीन समय था इनके बीता हुआ उस समय जो है पटना जो है एकदम यानी कि बढ़िया शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, आगे जो है पटना यानी कि पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र कहो या पुष्पपुर कहो। पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र है या पुष्पपुर था। इसके बाद जो है इसका इतिहास जो है 25 वर्ष यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद है पाटलिपुत्र धार्मिक, राजनीतिक, उद्योग एवं सभी क्षेत्रों में का विशेष ध्यान ध्येय है और अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा नहीं कि जितने भी बिहार तो राजधानी है ना, बिहार के पटना जो है राजधानी है, वहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाता है, वो राजनीतिक से हो उद्योग से लो, सब किसी को क्या करता है अपनी ओर पटना जो क्या करता है आकर्षित करता है यानी खींचता है। इसके बाद जो है हम लोग का क्या रहा, विदेशी यात्री मेगास्थनीज और फयान ह्यूगोन सॉन्ग और इंतिंग प्रग्रपत तृप्तिय ने अपनी आत्मकथा में पाटनी यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। जितने मेगास्थनी फयान थे लोग, जितने भी विदेशी यात्री थे, जो अपने आत्मकथा में ये पटना के बारे में ही बताया गया है, पटना के बारे में भी बताए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मेगास्थनीज ने कहा कि पटना की नगर जो है शोभा देखने की प्रिय है, यानी कि ये मेगास्थनीज ने कहा कि पटना जो है पटना की शोभा व्यवस्था है एकदम उत्कृष्ट है, अच्छा है, प्रिय है। उसके बाद जो है दामोदर गुप्त नामक कवि अपनी रचना कूटनीतिज्ञ काव्य यानी कि कूटनीत काव्य यानी कि कूटनीताख्य में पटना के वर्णन किया गया है। यानी कि दामोदर गुप्त जो है अपने कूटनीतिज्ञ काव्य में जो है पटना के बारे में बताए हैं। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है। पटना को जो है पृथ्वी का तिलक कहा जाता है और सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती का उनका कुलगिरी यानी कुल वहीं पर घर उनका वास है। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र नगर को
इंद्रलोक की सामना यानी कि सम्मान कहा गया है। पाटलिपुत्र की जो शहर है उसको इंद्रलोक से तुलना किया गया है। इसमें जो है बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। जब भगवान बुद्ध थे उनके समय में जो है पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके बाद गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा गांधी सेतु पुल स्थित है, यानी कि है। गांधी यानी कि गांधी सेतु पुल इस तरफ से पूछ सकता है कहाँ है, तो पटना के यानी कि एशिया में देश में है। कह रहा है गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है गांधी सेतु पुल है। उसके बाद जो है कह रहा भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में कई बार आए थे। पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है कि भगवान बुद्ध कहाँ कई बार आए थे, तो आराम से हम पाटलिपुत्र देगा तो पाटलिपुत्र लगा देंगे, ना तो पाटलीग्राम देगा तो पाटलीग्राम लगा देंगे। यह पटना देंगे तो पटना लगा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये ग्राम जो है यानी कि पटना जो है एक दिन बड़ा नगर बनेगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पटना जो शहर है एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, जो और अग्नि जल और भय से हमेशा ग्रसित रहेगा। ये बताए कि 3 चीजों से हमेशा वो क्या रहेगा? ग्रसित रहेगा। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का नाम ही यानी कि पाटलिपुत्र नगर की शोभा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था जो है उत्कृष्ट थी, यानी कि अच्छा थी। चंद्रगुप्त मौर्य के में यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय चल रहा था तो पाटलिपुत्र की नगर रक्षा व्यवस्था और इतना ही अच्छा था। थोड़ा यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यानी कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ तक एक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मेगास्थनीज को यूनान के राजा सेलुकस ने भेजा था। मेगास्थनीज को किसने भारत में भेजा था? तो सेलुकस। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर का वैभव व्यवस्था प्रियदर्शनी थी, यानी कि बहुत ही अच्छा था, देखने वाला था। कह रहा काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है, यानी कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो कवि राजशेखर है। नगर के समीप पाटल नामक पुष्प की खेती होती है। पाटल का मतलब होता है पटसन। पटसन है जो आम भाषा में पटसन कहा जाता है। ज्यादा खेती होती है इसलिए उसको पाटल से ही पटना बना है। पाटल पुष्पों की का आधार पर ही पटना का नाम पड़ा है। पाटन जो है पुष्प का आधार पर ही पटना नाम पड़ा है। आगे जो है पाटलिपुत्र रखा गया है। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र रखा गया उस नाम को, यानी कि पटना के नाम को पाटलिपुत्र रखा गया। उसके बाद जो है पटना शब्द पटन शब्द से बना है। पूछेगा एग्जाम में पटना शब्द जो है कौन सा शब्द से बना है? तो पटन शब्द से, पतन शब्द से। ठीक है, पटन यानी कि पाटलिपुत्र में शरद काल में और गुप्त वंश में एक शासन में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव की तुलना आज दुर्गा पूजा से किया जाता है। देख लीजिए कितना कौमुदी महोत्सव फेमस था कि उस समय की तुलना जो है आज के यानी कि वर्तमान में जो है दुर्गा पूजा के आधार पर तुलना किया जाता है। तो उस समय कितना फेमस था? कह रहा मध्य काल में
पटना का लगभग 1000 वर्ष तक जीर्ण मरणीय रहा है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये भी 1000 वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। मुगल वंश के काल में पटना का समृद्धि हुआ है, यानी कि विस्तार बढ़ावा हुआ। अंग्रेज के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत ही विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि अंग्रेज के समय में पटना का विकास नहीं हुआ है। उसके बाद जो है गोलघर कहाँ है, तो पटना में है। गोलघर का निर्माण जो हुआ है कब हुआ, तो 1786 ईस्वी में हुआ था। ये जो है याद करने वाला सन जो है याद करने वाला है। आगे जो है कह रहा है गोलघर के निर्माण अनाज रखने के लिए किया गया था। गोलघर काहे के लिए बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए किया गया था। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र मध्य काल में के समय में पटना का नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि पाटलिपुत्र जो था मध्य काल में जो है पटना नाम से ही फेमस था। खैर मुगल काल में पटना का उद्धार हुआ था, यानी कि और जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ है। पूछेगा सिख धर्म के कौन सा गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। पूछेगा कौन यानी कि किस समय के थे, तो एक सिख धर्म के यानी गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म संप्रदाय के 10वें गुरु थे। ठीक है, सिख धर्म के संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। आगे जो है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र शहर की प्राचीनता का संकेत है, यानी कि मुद्रा राक्षस में जो है पाटलिपुत्र शहर की प्राचीनता का संकेत मिला है। संग्रहालय पूछे कहाँ है, तो पटना में। उच्च न्यायालय पूछेगा तो कहाँ में है, पटना में। सचिव न्यायालय पूछेगा तो कहाँ है, पटना में। गोलगिरी पूछेगा तो यानी कि गोलघर कहाँ है, तो पटना में। तारामंडल कहाँ है, पटना में है। जैविक उद्यान क्या है, तो पटना में। महावीर मंदिर कहाँ है, पटना में। आदि जो है दर्शनीय स्थल पटना में है। आई होप कि ये शॉर्ट नोट्स कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में इसका जो है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।